नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नज़र सुर्खियों की ओर। रामगढ़ में मासिक अपराध को लेकर समीक्षा बैठक। एसपी ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश। गुमला में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन। केंद्र पर लगाया साजिश रचने का आरोप। जमशेदपुर में मांझी महल परगना का विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुषों ने पारंपरिक हथियार और वाद्य यंत्रों के साथ किया विशाल प्रदर्शन। विगत 15 दिनों से बिजली संकट से जूझ रहे हजारीबाग जिले के लोगों को अब बिजली संकट से मिलेगी निजात। 2 दिनों में सामान्य होगी आपूर्ति। बड़कागांव में मधुबन गिफ्ट हाउस में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान। पटाखों के फटने से हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को गुमला में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, कृषि मंत्री शिल्पा नेही तिर्की, सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी झंडे लेकर शहर का भ्रमण करते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा आयोजन किया जिसमें केंद्र सरकार पर संविधान को बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कांग्रेस के बैनर तले एकजुट होने का आह्वान भी किया गया। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सभी कांग्रेसियों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। जबकि कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने संविधान को गरीबों और दलितों के अधिकारों का संरक्षण बताते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस के बिना संविधान के अधिकारों को खतरा था और इसीलिए इस समय सबका एक होना जरूरी है। लोग ये जानते हैं कि इनके प्रयास से और हमारे प्रयास से, दोनों के प्रयास से पिछले विगत 1 वर्षों में हम लोगों ने सभी सीएनटी जमीन पर गलत तरीके से म्यूटेशन या किसी प्रकार का सत्यापन या फर्जी किसी प्रकार का रसीद काटना, ये सब हम लोगों ने रोक लगाया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि सीएनटी जमीन का नॉन सीएनटी को सत्यापन ना हो। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मंगलवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मांझी महल परगना के सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुषों ने अपने पारंपरिक हथियारों और वाद्य यंत्रों के साथ विशाल प्रदर्शन किए। यह प्रदर्शन सरकार के उस निर्णय के खिलाफ था जिसने पंचायत इलाके को नगर निकाय और नगर पंचायत में शामिल करने की योजना थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई पंचायतों को मिलाकर नगर निगम और नगर पंचायत बनाने से पेशा कानून और नगर निगम कानून में टकराव होगा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने स्पष्ट मांग की है कि पंचायती इलाके को न नगर निगम में शामिल किया जाए और न ही नगर परिषद में। उनका आरोप है कि सरकार पेशा कानून की धज्जियां उड़ा रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि वे विकास के बाधक नहीं है, लेकिन जहां पंचायत का इलाका है वहां पंचायत से काम हो और जहां नगर निगम का इलाका है वहां नगर निगम का काम करे। इसके अलावा लोगों ने जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की भी मांग उठाई। यह प्रदर्शन आदिवासी अधिकारों और पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर चिंताओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, तो वहाँ जो है ना पंचायत चुनाव का प्रोविजन अनुसूचित क्षेत्र है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव का जो प्रावधान गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, इसमें कभी संशोधन नहीं हुआ। संविधान में 5वीं अनुसूची में कभी संशोधन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट देश का रुकना चाहिए, रुकने का मतलब नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जहाँ म्यूनिसिपल है, जैसे आपका कैलकाटा हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जहाँ नगर निगम वहाँ होगा, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में कभी कानून नहीं बना है तो होना नहीं चाहिए। तो कैसे ये लोग गठन कर रहा है? विगत 15 दिनों से बिजली संकट से जूझ रहे हजारीबाग जिले के लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया है कि आगामी 2 दिनों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। फिलहाल स्थिति यह है कि जिले को जहां 135 मेगावाट बिजली की जरूरत है,
वहां मात्र 40 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है। इसके कारण 12 घंटे से अधिक की लोड शेडिंग आम हो गई है। विद्युत अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह संकट डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के मेंटेनेंस कार्य के कारण उत्पन्न हुआ है। डीवीसी कमांड एरिया में आने वाले हजारीबाग को पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी। मेंटेनेंस के चलते जिले के 5 सर्किटों में बेहद सीमित समय के लिए बिजली दी जा रही थी, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। समस्या की गंभीरता को देखते हुए डीवीसी के वरीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की गई है। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। बिजली संकट से परेशान जनता गर्मी और अंधेरे में दिन काटने को मजबूर है। कई जनप्रतिनिधियों ने भी स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। अब विभाग के आश्वासन से लोगों की उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस संकट से मुक्ति मिल जाएगी। बड़कागांव मुख्य चौक पर स्थित मधुबन गिफ्ट हाउस और केक की दुकान में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि दुकान के ऊपरी हिस्से में भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। जैसे ही आग ऊपर पहुंची, पटाखे फटने लगे, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। धमाके की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीयों ने तुरंत बड़कागांव थाना और एनटीपीसी के अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर काफ़ी संघर्ष के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। धुएं के कारण आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सौभाग्य से इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दुकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ और वे इस घटना से मानसिक रूप से बहुत परेशान दिखे। प्राथमिकी जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग लगने के सटीक कारणों की जांच अभी भी जारी है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने की। दोपहर करीब 3 बजे से शुरू हुई इस बैठक में सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का एसएसपी ने निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी को क्षेत्र में गश्ती तेज करने के निर्देश भी दिए एवं महिला उत्पीड़न और जन शिकायतों के मामले में संवेदनशीलता और तत्परता बरतने को कहा। समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य था पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना। हर महीने की क्राइम समीक्षा बैठक आज की जा रही है और इस बैठक में जो भी 2 साल से अधिक पुराने लंबित कांड है उनकी समीक्षा की गई है और उसके एसडीपीओ को और संबंधित थाना प्रभारी आईओ को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, पॉक्सो से संबंधित जो केस होते हैं उसको 60 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल करना है और उसकी पेंडिंग की स्थिति। इसके अलावा लूट कांड में, डकैती में कांड को कई सारे कांड हैं जिसमें कि 2023 की भी पेंडिंग है, उसमें क्यों इतना डिले हो रहा है उसकी भी समीक्षा की गई है। पाकुड़ में नशा मुक्ति को लेकर लोगों को अपील करने के साथ ही डीसी मनीष कुमार ने आज समाहरणालय में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ को रवाना किया और लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाने के उद्देश्य से इस रथ को रवाना किया, क्योंकि नशे ने कई घरों को तबाह कर दिया। अब युवा पीढ़ी भी इसकी चपेट में आ चुकी है। मौके पर डीसी मनीष कुमार ने कहा कि जिले के हर नागरिक को नशे से दूर रहना चाहिए और खासकर युवाओं को इस बुरी लत से बचने की जरूरत है। आगे भी नशा मुक्ति को लेकर जिले में अभियान जारी रहेगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाएगा। अभियान जो चल रहा है पूरे देश में भी और हमारे राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज ये शुरुआत भी किया गया है, तो हम लोग भी उसी के आलोक में अपने ज़िले को भी नशा मुक्त रखने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ से रथ भी रवाना किया है। इसके अतिरिक्त आज हम लोगों ने एक शपथ भी ली है, जिसके तहत ना कि स्वयं को नशा से मुक्त रखना है अपितु पूरे ज़िले को, आसपास में भी ये प्रचार प्रसार करना है हम लोगों को। और आपके माध्यम से भी अपील होगी सभी ज़िले वासियों से जो खासकर युवा पीढ़ी है कि नशे जैसी बुरी आदत से दूर रहें। इससे सिर्फ और सिर्फ इंसान और पूरा समाज बीमार पड़ता है और ये जनहित में भी नहीं है। देवघर के लक्ष्मीपुर चौक के पास स्थित हरेक माल की अस्थायी दुकान में मंगलवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
दुकान में बांस और प्लास्टिक की छप्पर होने के कारण आग क्षण भर में ही तेजी से फैल गई। स्थानीयों ने शुरुआत में अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपेटें इतनी तेज और बेकाबू हो गई कि उनके बस की बात नहीं रही। इसके बाद तुरंत फायर स्टेशन को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल दस्ते ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मेला स्पेशल है और साल भर यहाँ लगती है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि 11 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की शुरुआत होने वाली है। इस मेले में 1 लाख से अधिक अस्थायी दुकानें लगती है, लेकिन किसी भी आग से बचाव का उचित उपाय नहीं होता है। जहां आज आग लगी है वहां भी मेला क्षेत्र का ही वह हिस्सा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने मेले की अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है? दुर्भाग्य से आज तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये बॉम्बे बाजार का प्लास्टिक का खिलौना का सामान का दुकान है और आग लगी। करीब आग लगने के 1 घंटा के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, वो भी 1 गाड़ी सवा गाड़ी आई है और अंदर 20-25 आदमी फंसा हुआ है। तो जान का सुरक्षा होना चाहिए और अभी तक गाड़ी नदारत नहीं है। आग भयंकर रूप ले लिया है। देख रहे स्थिति क्या है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। फोन करने के बाद देखिए क्या व्यवस्था है, जबकि अभी 3-4 गाड़ी 5 गाड़ियाँ होनी चाहिए आग बुझाने के लिए। ये दुकान किसकी है? ये दुकान द्वारी जी की है, लेकिन वो किराए पे दिए हुए बॉम्बे बाजार जो चलाते हैं, जो खिलौने का दुकान है वो बेच के अपना गुजर बसर करता है। कैसे आग लगी? पता नहीं आग कैसे लगी। चौक पर बहुत गर्मी है, बिजली नहीं थी, टहल रहे थे, एकाएक देखे धुआं निकलते, वही बीच में बिजली भी आई और आग धीरे धीरे विकराल रूप हो गया। सारे सरकारी तंत्र को खबर किया गया, लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिला है जो आ रहा है। और अभी देखिए ऊँट के मुंह में जीरे के सामान, इतनी बड़ी भयंकर आग में 1 गाड़ी आई है। इसे कैसे आग से निपटा जाए? क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो पूरा बाजार में आग लगा हुआ है। हमारे घर में एसी जल गया और उसके बाद आग समाप्त होने के बाद पता चलेगा जो अभी तक क्या। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।